एक बड़ी सुंदर कथा पितृपक्ष के अंतर्गत है, आप स्मरण करिए। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, चावल हाथ में लेकर सुन रहे हैं, जो लोग पितरों का चित्र फोटो लेकर सुन रहे हैं, बड़े भाव से सुनिए, बड़े भाव से। शिव महापुराण में पितरों की बेटियों की कथा आती है, विदेश्वर सहित। एक पितर की 3 बेटियां, मैना, धन्या, कला। मैना जी की गोद में पार्वती जी, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में माता सीता जी, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी। ये पितरों की कन्या। राधा जी के नाना जी का नाम पितृदेव है, सीता जी के नाना जी का नाम अगर देखा जाए तो पितृदेव का वर्णन है, पार्वती जी के नाना जी का नाम आएगा तो पितरों का वर्णन आएगा, क्योंकि पितरों की 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या और कला। पितरों की 3 बेटियां, और ये तीनों बेटियां आनंद के साथ बैठी थी, और तीनों बेटियां भ्रमण करते करते कहीं पितृलोक में घूम रही थी। पितृलोक में जाते जाते बीच में सनकादि ऋषियों पर इनके वस्त्र का एक अंश, इनके वस्त्र का एक भाग सनकादि ऋषियों की जंघा पर पड़ गया। जंघा पर पड़ा तो उनके छोटे छोटे चरण थे जिसमें उनको घाव लग गया। घाव लगा, उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम तीनों को मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, तुम तीनों को पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा। तीनों हाथ जोड़कर विनय करने लगी, हम पृथ्वी लोक पर चले तो जाएंगे, पर हमारा कल्याण कैसे होगा? तो तीनों से सनकादि ऋषियों ने कह दिया, तुम तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी। मैना, तुम्हारी गोद में पार्वती जी खेलेंगी। धन्या, तू सुनैना बनेगी, तेरी गोद में सीता जी खेलेंगी। कला, तू कीर्ति बनेगी, तेरी गोद में राधा जी खेलेंगी। ये 3 देवियां संसार का कल्याण करने वाली होंगी, तो तुम्हारा भी कल्याण अपने आप हो जाएगा, तुम्हारा भी। अब ये कथा तो अपन सुनते हुए आए कि पितरों की 3 बेटियों का। अब कथा आती है एक बब्रहाज नामक सुंदर लोक है पितरों का। बब्रहाज नामक एक सुंदर पितृलोक है, बड़ा सुंदर पितृलोक है, जहां पर पितरों के स्वामी आर्यमा अपने एक मित्र, अपने एक भाई के साथ में विराजमान। बब्रहाज नामक लोक में बहिर्पक्ष नामक एक पितृदेव रहते हैं, पितृदेव। अब आपके स्मरण में रहे कि पितरों के लिए खीर बनाई जाती है, पितरों के लिए चावल की खीर का निर्माण किया जाता है, पितरों के लिए मांस की दाल मतलब उड़द की दाल का प्रयोग किया जाता है, पितरों के लिए तुरई गिलकी का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे यहाँ कई लोग कहते हैं कि साहब आपने मांस की दाल अर्थात उड़द की दाल का या तो दही बड़ा बनाना था, या आपको मंगोड़ा बनाना था, या आपको इमरती बनाना थी, और खीर पितरों के लिए जरूर बनाना थी। तो ये कहाँ, क्यों, किस लिए, किस लिए? शिव महापुराण की कथा कर रही है। बब्रहाज नामक सुंदर लोक में, पितरों के लोक में बहिर्पक्ष नाम के एक पितृ विराजमान है। ये बहिर्पक्ष पहले पितृ नहीं थे, पर ये भगवान शंकर की भक्ति में इतने तल्लीन रहते थे कि भगवान शंकर इन पर प्रसन्न हो गए। इन्होंने अपने जीवन काल में हर महीने जो शिवरात्रि आती है, ऐसी कोई शिवरात्रि नहीं छोड़ी जिस शिवरात्रि पर शंकर का अनुष्ठान ना किया, अर्थात शिव का अभिषेक ना किया, शंकर भगवान की भक्ति ना करी। और कितने किस्मत वाले हो जे नांदगांव वालों, ऐ महाराष्ट्र वालों, नांदगांव वालों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप जिस कथा को श्रवण कर रहे हो पितृपक्ष में, इसी पितृपक्ष के अंतर्गत
30 तारीख को मासिक शिवरात्रि इस पितृपक्ष की पड़ेगी और आप और हम सब कथा के रसतत्व में बैठे। कितने किस्मत वाले, भाग्यशाली, ये आपके भाग्य की सराहना है। आप और आज कितनी तारीख है? 27। बाबा की भक्ति का एक आनंद अपने जीवन में हमें लेना, अपने बरही पक्ष शिव की भक्ति में लगे रहते थे, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र का प्रयोग करते थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लगे भगवान, वही पक्ष भगवान शिव की भक्ति में लगे हुए थे। इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करी कि देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए। वर मांग, तुझे क्या चाहिए? प्रभु, जो दुनिया का सबसे सुंदर लोक हो वो मेरे को दे दे। जो दुनिया का सबसे सुंदर लोक। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा दुख नहीं कट रहा, हम बड़े तकलीफ में, हमारा दुख नहीं कट रहा, हमारा दुख बड़ा परेशान करे जा रहा है, हमारा दुख नहीं कटता, हमारा दुख नहीं कटता, हमारा दुख समाप्त नहीं होता। हमारा निवेदन, कंस, कशिपु, हिरण्याक्ष, बकासुर, अघासुर, पूतना, ताड़का आदिक जितने भी हैं असुर, जब वो समाप्त हो सकते हैं तो आप अपना कर्म करते जाओ, एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाते जाओ। जब रावण समाप्त हो सकता है, कंस समाप्त हो सकता है, तो तुम्हारा दुख भी समाप्त जरूर होगा, निश्चित। बस ये है कि थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा आप लोगों को, आप सोचें कि हमने तो आज से जल चढ़ाना प्रारंभ करा, कल हमारा काम हो जाए, कल से जल। एक पत्र है, देखिए, वो तत्व से मिल तो गया। ये मानव की देह, मानव का शरीर प्राप्त तो हो गया। कहा, बहिर्पक्ष ने कहा, शिव की आराधना से अगर मुझे देना चाहते हो तो सुंदर एक लोक दे दीजिए। बब्रहाज नामक पितरों का एक लोक प्रदान कर दिया, शंकर ने दिया, शिव ने। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। एक शंकर का जल चढ़ाया गया कभी खाली नहीं जा सकता, शिव का चढ़ाया गया जल कभी खाली नहीं जाएगा। आज अगर काम नहीं आया तो कल आएगा, कल नहीं आया तो परसों आएगा। अपनी जिंदगी में शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल कभी निष्फल नहीं हुआ, उसका फल मिलता जरूर, वो जल का फल मिलेगा जरूर, खाली नहीं जा सकता। अब बहिर्पक्ष अपने पितृलोक में रहने लगे। इतना सुंदर लोक, इतना सुंदर लोक, जिस लोक में सब श्वेत आनंदमय हो, सबकी भलाई का कार्य होता हो। दुनिया के लोग कहते हैं पितृलोक ऐसा है, पितृलोक वैसा है, पितृलोक ऐसा है। ना, श्राद्ध पक्ष की कथा सुन रहे हो आप सब, आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, फेसबुक के ऊपर सुन रहे हो, और पंडाल में लाखों की संख्या में बैठकर इस पवित्र नांदगांव से कथा का रसपान कर रहे हो। अपने भीतर उतारिएगा कि पितृलोक कभी बुरा नहीं होता, पितृलोक कभी बेकार नहीं होता, पितृपक्ष कभी बेकार नहीं होता। जो दुनिया के लोग कहते हैं कि पितृपक्ष में सामान मत खरीदो, पितृपक्ष में मकान मत बनाओ, पितृपक्ष में मकान का मुहूर्त मत करो, पितृपक्ष में ये मत करो, श्राद्ध में ये मत करो, श्राद्ध में वो मत करो, सबके हाथ जोड़ कर कह देना कि पितृपक्ष में मेरा शंकर, देवाधिदेव महादेव और पितृदेव, ये दोनों की कृपा बरसती है और हमारा कल्याण होता है। श्रद्धा कभी बेकार नहीं होती, आपके भीतर की श्रद्धा होना चाहिए। किया गया अच्छा कर्म कभी बेकार नहीं होता। आप अच्छा कर्म करते रहो, कभी आपके जीवन में तकलीफ नहीं है, कभी तकलीफ नहीं है।
कल हम जब आमदार श्री सुहाजी अण्णा जी के साथ में जब जा रहे थे यहाँ से, तो हमने उनसे एक बात कही कि सुहास भैया, ये क्षेत्र में अगर किसी के जीवन में थोड़ा बहुत भी रोग बीमारी का क्रम आता है तो उसका साथ, तो हमको तुरंत उसी समय पर अंजुम ताई बोली कि गुरुजी लगभग हमारे नांदगांव और ये आसपास के मनवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी लोगों को आंखों में तकलीफ होती है उसकी जांच कराना, जांच के साथ में उनको चश्मा लगवाना और उनका मेडिकल चेकअप करवाना, एम्बुलेंस की सुविधाएं, एम्बुलेंस उनके दरवाजे तक भेजना और उसका कोई शुल्क नहीं। हमने तुरंत श्रीमती अंजुम ताई के शब्द सुनकर हमने उनको धन्यवाद दिया कि आप दोनों को ये साधुवाद है कि आज के जमाने में सबसे ज्यादा महंगा होता है मेडिकल, और आप इन साधारण सहज लोगों के लिए, आपके क्षेत्र के लोगों के लिए आपने इतनी सुविधा दे रखी है, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। ये साधुता है। आप हम अपनी कथा में बार बार कहते हैं, अगर आप किसी को 1 रुपया नहीं दे सकते मत दो, आप किसी को चवन्नी नहीं दे सकते मत दो, पर इतना जरूर करो। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, किसी बच्चे को एजुकेशन चाहिए, उस बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है, आप उसके पास में पैसा नहीं, आप उसको एजुकेशन दीजिए। मैं आपको सुहास भैया धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र की एक एक बेटी को निशुल्क आप कॉलेज की पढ़ाई करा रहे हो, उसके लिए साधुता है। आपको उसके लिए साधुता है। एजुकेशन की जरूरत है, एजुकेशन दीजिए। हमने फिर कहा, आप 1 रुपए का दान किसी को नहीं दे सकते मत दो। अपने नजदीक में कोई रह रहा है, उसको बीमार है, तकलीफ में है, और आपके दरवाजे पर अगर कोई आकर अलख जगा रहा है कि भैया मेरे यहाँ तकलीफ है और आपको ये बीमारी मालूम पड़े, आपका सहयोग मिल जाए, उससे बढ़कर और क्या चाहिए? इससे बढ़कर दुनिया का कोई सुख नहीं है। आप 1 रुपए किसी को मत दो, नहीं देते मत दो, पर कोई भूखा है उसको भोजन करा दो, कोई प्यासा है उसको पानी पिला दो। आपके हाथों से सत्कर्म करते चलिए, सत्कर्म। क्या पूछेगा ऊपर भोलेनाथ? अरे ओ नांदगांव वालों, ऊपर जाएंगे अपन तो भगवान क्या पूछेगा? तूने पाप कितने किए, ये पूछेगा? अरे बोलो तो जम के नहीं। भगवान तुम्हारे जैसा फ्री नहीं है जो पाप पूछेगा कि पाप कितने किए। जैसे अपन लोग फ्री रहते ना, तो दुनिया का बस यही देखते रहते, उसने क्या बुरा करा, क्या बेकार करा, क्या गलत किया। अपन 24 घंटे बस इसी में लगे रहते। भगवान ऐसा फ्री नहीं बैठा कि तुमसे पूछेगा तूने पाप कितना किया। भगवान तुमसे ये भी नहीं पूछेगा कि तूने पुण्य कितना किया, यह भी परमात्मा नहीं पूछेगा। उसके पास में डायरियां बनी हुई है तेरे पाप की, तेरे पुण्य की। जब अपन पैदा हुए, अपने अंदर एक सिम फिट करके जन्म दिया है परमात्मा ने, उसके पास सारा लेखा जोखा। एक बटन दबाएगा, तेरे पाप और पुण्य का लेखा उसके पास आ जाएगा कि कहां भेजना है। पहले का समय था कि चित्रगुप्त महाराज खाता देखते थे, आजकल चित्रगुप्त महाराज भी लैपटॉप रखते हैं। पहले का समय था कि चित्रगुप्त महाराज खाता देखते थे, आज के समय में चित्रगुप्त महाराज लैपटॉप रखते हैं, एक बटन में दबाते हैं, बस दबाते थे देख लेते कितना पाप कितना पुण्य। बस उसी तरह भगवान तुमसे नहीं पूछेगा कि तुम्हारा पाप कितना किया, भगवान तुमसे नहीं पूछेगा कि तुमने पुण्य कितना करा, पर भगवान तुमसे जरूर पूछेगा कि तेरे को मनुष्य का शरीर दिया था, पृथ्वी पे जाके एंजॉय कितना किया, खुश कितना रहा, सुखी कितना रहा, तूने अपने आनंदमय जीवन को कितना जिया। ये मानव का शरीर बार बार नहीं मिलता। 83,99,999 जन्म निकलने के बाद 84,00,000 नंबर का जन्म है मनुष्य का जन्म। और उस मनुष्य के जन्म में तूने भजन नहीं करा, मनुष्य के जन्म में तूने भक्ति नहीं करी, मनुष्य के जन्म में तूने किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाया, मनुष्य के जन्म में तूने किसी भूखे को भोजन नहीं कराया, अपनी प्रसन्नता में जिया नहीं, पूरी जिंदगी रो रो के मर गया। कभी अभी हमने कथा में कहा था, छत्तीसगढ़ में बचपन में होमवर्क, जवानी में होम लोन और बुढ़ापे में अलोम विलोम, जिंदगी समाप्त।
बचपन में होमवर्क, जवानी में जम के तो बोलो, जम के बोलो होम लोन, और बुढ़ापे में अलोम और बिलोम। बस बुढ़ापा तक समाप्त, ये जीवन निकल गया। बचपन होमवर्क करते करते निकल गया, होमवर्क कर ले, होमवर्क कर ले, होमवर्क कर ले, दोचे पीटे, होमवर्क कर ले, होमवर्क कर ले। और जवानी में पत्नी पति से बोले, पति पत्नी से बोले, अपन दोनों पुणे में रह रहे हैं, एक फ्लैट ले लें, होम लोन, होम लोन, होम लोन, और लोन चुकाते चुकाते फ्लैट 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 फ्लैट, आखिरी में गया लेट और हो गया फ्लैट। बचपन में होमवर्क, जवानी में होम लोन, और बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं दे रहा तो सुबह से शाम तक अलोम और बुढ़ापा निकल गया, जवानी गई, अधेड़ी गई, बुढ़ापा गया। परमात्मा पूछेगा पाप कितना किया? भगवान इतना फ्री नहीं है तुमसे पूछे कि पाप कितना किया। भगवान इतना फ्री नहीं है कि तुमसे पूछे कि पुण्य कितना करा। भगवान तुमसे पूछेगा मनुष्य का शरीर दिया था, क्यों रे? नांदगांव में कथा हो रही थी, गया था, बैठा था, चले जाता, थोड़ा एंजॉय कर लेता, कहीं बैठकर कथा का रसपान कर लेता। ये मानव का शरीर मिला था, तूने यूं ही गवा दिया, बड़ी मुश्किल से मिला था, यूं ही चले गया। 7 दिन की कथा में आज 2 दिन चले गए, कितने दिन बचे? अरे बोलो तो 5 दिन। 5 दिन ऐसे ही चले जाएंगे और तुम सोच सोच के रह जाओगे, अब बस कल जाऊंगी, बस कल जाऊंगी। और कल से पहले, कल दोपहर में कथा होने वाली है 1 बजे से, और उसके पहले रात्रि के 11:30 बजे छाती में दर्द हुआ, निपट गई तो क्या करोगे? करोगे क्या? किसको भरोसा? किसको भरोसा? अरे साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी